नमस्कार। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। मेरे पीछे का एक मनमोहक दृश्य जो आपको दिख रहा है, इससे आप सभी को भली भांति एहसास हो रहा होगा कि मैं कहीं बेहद ही खूबसूरत रमणीय स्थल में मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं उत्तराखंड राज्य के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की पहाड़ियों में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ खास चर्चा में मेरे मेहमान है अध्यात्म से जुड़े हुए व्यास कपिल शर्मा जी। कपिल शर्मा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है और 13-14 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने अध्यात्म की ओर रुख कर दिया था। कपिल शर्मा आज वो चेहरा है जिन्हें न मात्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बल्कि उत्तराखंड से बाहर भी विभिन्न राज्यों में जाने का अवसर मिलता है और इस तरीके के धार्मिक आयोजन करने का भी अवसर प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे कि समय के साथ धार्मिक और इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता क्यों है और किस तरीके का महत्व है, चाहे हम 3 दिवसीय अनुष्ठान की बात करें, 5 दिवसीय अनुष्ठान की बात करें या फिर हम भागवत कथा की बात करें, और कैसे कैसे आप जो है अध्यात्म की दृष्टि से अपने को ईश्वर से जोड़ सकते हैं। आइए सीधा ले चलते हैं कपिल शर्मा के साथ आज की इस खास चर्चा में। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे मंच पर। पंडित जी, बदलते समाज के लिए अध्यात्म से जुड़े इस तरीके के अनुष्ठानों की किस तरीके से आप पॉजिटिव वे में लेते हैं और इस समाज के लिए क्यों आवश्यक मानते हैं? देखिए, आज का जो युग है, इस युग में लोग दुष्ट प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, कुरीतियों की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। तो उसे सत्कर्म से जोड़ने के लिए, भगवान के नाम से जोड़ने के लिए और पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए उसे किसी सत्कर्म अर्थात किसी पुण्य कर्म या किसी यज्ञ अनुष्ठान से जुड़ना पड़ेगा। यज्ञ अनुष्ठान कहते हैं कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाई ततो दयते विवेकः। कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वे। अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तभी ऐसा सुअवसर और ऐसे यज्ञानुष्ठान करवाने के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। प्रथम बात। दूसरी बात, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान जो होते हैं, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान करने से कहते हैं कि भूमि तो पवित्र होती है जिस भूमि पर होता है, लेकिन उस भूमि को नहीं कहा गया है कि जहां तक शंख घंटी जयकारे की गूंज, आरती मंत्रों की गूंज जहां तक पहुंचती है, वहां तक की मिट्टी भी पवित्र होती है ऐसे सत्कर्मों के करने से। हम अमूमन देखते हैं क्योंकि इस तरीके के धार्मिक कार्यों में हिमाचल में शायद ज्यादा लोग इस तरीके के कार्यक्रम में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन समय के साथ जौनसार में कई जगह भागवत कथाएं भी की जा रही है। मैं एक भी जगह गया भी हूँ। एक कंफ्यूजन रहता है, जो श्रोता होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, उनका इसके प्रति रुचि तो है, मगर वो प्रॉपरली उस मंत्र का जप नहीं कर पाते जो पंडित जी करते हैं, जो मैं महसूस किया हूँ। तो ऐसे में जब इस तरीके के अनुष्ठान में वो बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से वो अपना मन उस पूजा की ओर एकाग्र करें, क्योंकि उन्हें वो अनुष्ठान नहीं आ रहे हैं जो आपको आते हैं। उसके बावजूद क्या एक माध्यम हो सकता है ईश्वर से कनेक्ट करने का? देखिए, एक सिद्धांत में एक श्लोक कहा है कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें उस सिद्धांत अर्थात उस परमात्मा से जोड़ने का अगर कोई साधन है तो वो गुरु है। किसी गुरु का अगर हम सानिध्य लेंगे तभी हम उस परमात्मा तक, उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। व्यक्ति के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ रहता है। जिसने कभी सत्कर्मों में जो जुड़ा नहीं है, भगवान के नाम का जिसने कभी गुणगान किया नहीं है, लेकिन जब वो भक्ति से पहले सर्वप्रथम कहते हैं कि भागवत का मतलब क्या है, भागवता प्रोक्तम इति भागवतम। 4 शब्दों से भागवत की व्याख्या बताई गई है कि भ भक्ति, ग ज्ञान, व वैराग्य, त त्याग। भक्ति जीवन में सबसे पहले परमात्मा से जुड़ने के लिए भक्ति पैदा करनी पड़ेगी, और भक्ति जब पैदा होगी तो भक्ति से ज्ञान आता है, ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से त्याग। और ये चारों चीजें तभी आएगी, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, जब हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होगा। और उस भाव को जगाने के लिए हमें किसी गुरु का सानिध्य अर्थात किसी संत, किसी महापुरुष का सानिध्य लेना पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि अज्ञान ध्वंद विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, कि अज्ञान रूपी अंधकार से जो ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए वो गुरु है। धुकारस्त अंधकारस्य धुकारस्त अनुरोधक।
ये अज्ञान रूपी अंधकार से जो ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए, वो गुरु पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं होती है। मेरा उद्देश्य एक तो आप जो जिक्र कर रहे हैं शायद वो उसके लिए जो प्रॉपर उस वे में जाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य इस तरीके के अनुष्ठान में जैसे आप आए हैं तो सभी कई सारे लोग एकत्र हो जाते हैं, गांव की मैं बात करूं, शहर की मैं बात करूं, तो उतने शायद प्रॉपरली उस चीज को नहीं सीख सकते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं। लेकिन जब वो उस जगह बैठे हुए हैं उस समय तो वो अपना ध्यान उस ओर केंद्रित करें, वहां से उनका ध्यान विचलित होता है। उस विचलन से हटकर ईश्वर के अध्यात्म, ईश्वर के ध्यान में अपना ध्यान केंद्रित करने का माध्यम मैं जानना चाह रहा था। देखिए, कहते हैं कि जितेंद्रिय, सबसे पहले 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया परमात्मा ने दी है। तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम लोग अपने मन को वश में कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 चीजें परमात्मा ने दी हैं, जो स्वतः ही हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों से हमें सुलभ होती है। तो ये 4 चीजें को वश में करने के लिए सर्वप्रथम जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। और इंद्रियों को वश में अगर करना है तो इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोले किसी आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, भगवान के नाम के कीर्तन से जुड़ना पड़ेगा। और जब हम किसी सत्कर्म से जुड़ेंगे, किसी गुरु से जुड़ेंगे, तो गुरु हमें उन इंद्रियों को वश में करने की योग्यता बताएंगे कि आपने इंद्रियों को वश में करना कैसे है। दूसरी बात, आपने अनुष्ठान की कही, तो ऐसे अनुष्ठान में जब बारंबार ऐसे यज्ञ अनुष्ठान जब गांव में होते हैं, मोहल्ले में होते हैं, नगर में होते हैं, शहर में होते हैं, जब होते हैं तभी जाकर के विकसित अर्थात धर्म की ओर आदमी विश्वास, दृढ़ता बनाए रखता है। और जब सत्कर्म होगा ही नहीं तो जुड़ेगा कैसे? आध्यात्म से व्यक्ति कैसे जुड़ेगा? पंडित जी, 1 दिवसीय अनुष्ठान, 3 दिवसीय अनुष्ठान, 5 दिवसीय अनुष्ठान, भागवत कथा और महायज्ञ, इसको किस तरीके से हम अलग अलग समझें? क्या क्योंकि अगर महायज्ञ की हम बात करें, अगर हम भागवत की बात करें, तो शायद हर एक व्यक्ति करवाने में सक्षम नहीं है, कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता है, लेकिन उसकी इच्छा होती है। तो किस तरीके से वो अपने आप को संतुष्टि दे, किस तरीके का एक छोटा सा यज्ञ भी उसके लिए सफलता का मार्ग बन सकता है? देखिए, अनुष्ठान की अलग अलग व्याख्या बताई गई है। अनुष्ठान को कहा है कि अनुष्ठान मृत्युंजय, महामृत्युंजय, चंडी पाठ, रुद्री पाठ, जैसे सावन का महीना चल रहा है तो रुद्री पाठ भी करते हैं लोग। अनुष्ठान की अलग अलग व्याख्या बताई गई है। आप चंडी पाठ करवा रहे हैं, चंडी पाठ किस चीज के लिए है? स्वयं के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। महामृत्युंजय करवा रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए। तो अनुष्ठान तो एक हमें विपरीत जो ग्रह हैं, विपरीत ग्रहों को अनुकूल करने के लिए करता है। लेकिन अगर सत्कर्म से, अगर पुण्य कर्मों से अगर हमारा आत्म कल्याण अगर करना है, आत्म कल्याण के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सत्कर्म तो एक कड़ी है, रास्ता है हमें बताने के लिए, सीढ़ियां हैं। लेकिन अगर हमें सत्कर्मों से अगर जुड़ना है और अपना कल्याण करना है, तो कहते हैं ना कि कलेर नाम कलेर नामे केवलम, तो नास्ते वो नास्ते वम गतिरन्य था। कलयुग में नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी अगर भगवान के नाम का सुमिरन करता है, प्रभु के नाम का कीर्तन करता है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि कलयुग की विशेषता इतनी बड़ी बताई गई है कि कहते हैं कि सतयुग में हजारों वर्ष तप करने से परमात्मा मिलते थे। उसके बाद त्रेता युग में हजारों वर्ष, हजारों यज्ञ करने से तब जाकर के परमात्मा मिलते थे। भगवान रामचंद्र जी यज्ञ से प्रकट हुए। उसके बाद द्वापर आया, द्वापर में सेवा पूजा करने से परमात्मा मिलते थे। हजारों वर्ष सेवा पूजा करने से सुदामा, आपको पता है, सुदामा को अंतिम समय में परमात्मा मेरे कन्हैया मिले। लेकिन कलयुग की जो विशेषता बताई गई है, कलयुग में तो शास्त्र कहता है कि एक संत एक आसन पे 10 घंटे और 10 महीने माला जप करने से उस संत को जितना लाभ मिलता है, पुण्य कर्म मिलता है, घर के स्त्री और गृहस्थी को घर में झाड़ू लगाते लगाते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भगवान के नाम का जप करने से, मात्र सिर्फ क्षणिक भर नाम जप करने से उतना फल, जितना फल संत को हजारों वर्ष तप करने से मिलता है, एक घर की स्त्री को सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाता है। कई लोगों के मन में एक शंका रहती है कि अमावस्या के समय में अनुष्ठान करवाना उचित नहीं है, आपका क्या राय है? देखिए, ये मन में शंका कुंठाएं तो सत्कर्म के विषय में पालनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विते। जब मन में पैदा भाव उत्पन्न हो जाए, प्रेम जागृत उत्पन्न हो जाए, तभी सत्कर्म को कर देना चाहिए, क्योंकि सत्कर्म की सीमा कभी भी लंबी नहीं रखनी चाहिए। सत्कर्म जब मन में आए
आपको पता है सत्यनारायण की कथा आप सब लोगों ने सुनी है। सत्यनारायण की कथा में एक साधु नामक बनिया आते हैं। बनिया ने एक संकल्प लिया था कि घर में अगर संतान होगी तो हम भी इस सत्कर्म को करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब संतान उत्पन्न हुई तो सत्कर्म करना भूल गया और व्यापार करने के लिए चला गया। व्यापार करके जब वापस आया देखा कन्या युवती हो गई है। तो युवती जब कन्या को देखा तो विवाह के लिए सोचा कि इसका विवाह होना चाहिए। तो विवाह से संबंधित जब मन में जब प्रश्न उठा तो उसका विवाह कर दिया। लेकिन अज्ञानतावश उस वक्त भी वो सत्कर्म करना भूल गया, जिसके कारण उसे अनेक कष्ट प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य कि हम लोग हमारे मन में जब भाव उत्पन्न हो जाएं, कहते हैं कि भाव सर्वप्रथम है और लक्ष्मी धन जब अनुकूल है, अनुकूल जब धन है तो उसी वक्त आप सत्कर्म को कर लीजिए। उसके लिए ना तो कोई अमावस्या का और ना कोई पूर्णिमा का परहेज बताया गया है। शास्त्र तो कहता है कि जब मर्जी आपके मन में पैदा भाव उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, उसी वक्त आप इस कथा को, इस अनुष्ठान को और कथाओं को कर दीजिए। उसमें कोई संकल्प नहीं होता। भागवत कथा का किस तरीके से अगर मैं मानूं तो आज के समाज में भागवत कथा का जगह जगह आयोजन भी किया जा रहा है। बिल्कुल हिंदू धर्म में शायद 33 करोड़ देवी देवताओं को उनकी मान्यता है। ऐसे में उन सब देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना संभव नहीं मुझे लगता है। तो किस रूप में हम उनकी पूजा करें ताकि उन सब की पूजा एक साथ जो है कम जैसे हम अनुष्ठान कर रहे हैं 2 दिवस से 3 दिवस से, उन अनुष्ठानों में भी सभी देवताओं की पूजा हो सके, ऐसा क्या माध्यम है? देखिए, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। अगर आप भगवान को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जीवन में एक को पकड़ो। अगर आपने हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि मंदिर में जाएंगे, मंदिर में अगर दूध लेके जा रहे हैं ना, तो अगर भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ा दिया, देवी के ऊपर चढ़ा दिया, शंकर जी के ऊपर अगर खत्म हो गया है तो मन में कुंठा पैदा हो गई, ओहो भगवान शंकर जी तो रूठ जाएंगे। हमारे मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले तो आध्यात्मिकता अर्थात भगवान से एक से प्रेम करो। आप एक से प्रेम करोगे तो आपकी नैया पार लगेगी, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर हम सबको साधने में अगर लगते हैं तो सभी, तो हमारी साधने में कोई भी परमात्मा नहीं आते हैं। हमारी साधुता कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती है। और अगर परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो सिर्फ एक को भजो, एक को भजेंगे तो कल्याण होगा। लेकिन लोगों में कंफ्यूजन इसलिए रहता है ना पंडित जी कि अगर हमें धन चाहिए तो हमें लक्ष्मी को पूजना है, बिल्कुल। अगर हमें शिक्षा चाहिए तो हमें सरस्वती को पूजना है, और अगर हमें भूत प्रेत से रक्षा करनी है तो काली को पूजना चाहिए। तो जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर वो तो यही है ना। अब उन्हें लगता है कि सरस्वती को पूज लिया तो धन तो शिक्षा तो आ जाएगी, लेकिन धन तो लक्ष्मी जी के पास है। तो ये जो मेंटेलिटी एक बनी हुई है, आपको लगता है कि एक ही को पूजने से भी सब कुछ प्राप्त हो सकता है? बकायदा उसकी आस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, सभी चीजें जो हैं वो आस्था के ऊपर टिकी है। बिना आस्था के और बिना भाव के कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, वृथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। परमात्मा भाव के भूखे हैं। कहते हैं ना कि भाव नहीं तो निधि वन मधुवन। अगर आपके हृदय में अगर भाव नहीं है तो वृंदावन में जाकर के भी आपको गंदी नालियों के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। और अगर भाव हृदय में है तो वहां आज भी मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण जो है वहां साक्षात रूप से बांसुरी बजाते आपको सुनाई देंगे। और प्रत्येक कण कण में वो, प्रत्येक रज में मेरे परमात्मा निवास है आज भी। तो प्रत्येक चीज जो है वो भाव से उत्पन्न होती है। दूसरी आपने कही कि मन में कुंठाएं हैं कि किसको पूजने से क्या मिलता है। देखिए, कहते हैं ना कि एक आपने अगर एक को अगर साध लिया है, कहते हैं इस संसार को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा जी हैं, पालन करने वाले विष्णु जी हैं और संहार करने वाले शंकर जी हैं। इन तीन देवताओं में से आप किसी एक को अगर आपने पूज लिया, एक को आपने अगर मान लिया, तो मैं कहता हूं कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। आंतरिक रूप से जो देहिक देविक और भौतिक हमारे अंदर जो ताप होते हैं, इन त्रिताप दोषों का अगर उन्मूलन करना है तो एक को पकड़ो। चाहे आप कृष्ण को पकड़ो, चाहे आप शंकर को पकड़ो, चाहे आप देवी को पकड़ो, या फिर भगवान नारायण को आप क्यों ना भजो, लेकिन भजना सिर्फ एक को है, वही आपको पार लगाने वाली नैया है। तो ये हमारे साथ थे कपिल शर्मा जी, जो कि हिमाचल के मूल निवासी है। शर्मा जी, मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहूंगा। किस उम्र से आपने जो है इस
अध्यात्म की ओर रुख किया है और अभी तक क्या अनुभव आपका रहा है कि कितना जगह आप शायद अध्यात्म कर चुके होंगे इस तरह के आयोजन? देखिए, मैं 11 वर्ष की उम्र में आध्यात्म के क्षेत्र में आगे चल पड़ा था। 11 साल की उम्र में अनेकों गुरुकुल से मैं पढ़ के आया हूँ। हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट ऊना में एक आश्रम पड़ता है रुद्रानंद गिरी जी महाराज, वहाँ से मैंने वेद सीखा। उसके बाद मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र गया। कुरुक्षेत्र में जो कपाल मोचन एक तीर्थ पड़ता है, तो वहाँ से अपना कर्मकांड जो यज्ञ अनुष्ठान जो होते हैं, या मैंने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं वृंदावन गया। वृंदावन से मैंने श्रीमद् भागवत कथा को सीखा। उसके बाद मैं काशी भी गया। काशी से मैंने ज्योतिष को सीखा। तो आज तक मेरी उम्र 28 वर्ष है। तो 250 से ऊपर के जो यज्ञ अनुष्ठान जो हैं, वो मैंने कर दिए हैं। तो उन यज्ञ अनुष्ठान करने से ज़्यादा नहीं, तो मुझे यही संतुष्टि होती है कि आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। ये शरीर मिला है, ये शरीर बारंबार नहीं मिलना है। इसे आत्म कल्याण के लिए भी और जन कल्याण के लिए न्योछावर कर देना चाहिए। जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, क्या अध्यात्म में भी जैसे मैं जिक्र करूं कि एक व्यास जो उपाधि है, व्यास की उपाधि कितने साल बाद आप ले पाते हैं या क्या इसका प्रोसेस है? दूसरा, अनुष्ठान कराने के लिए क्या हर कोई वैल्यू है, हर कोई सक्षम है, या उसका भी एक अध्यात्म में भी एक दायरा होता है कि पहले आपको कुछ और करना है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा कहीं और अनुष्ठान करने हैं, फिर भगवत पाठ करने हैं। किस तरीके का कोई जिस तरीके मैं ले सकता हूँ आज के कंपटीशन में है, जी। किसी वैकेंसीज के लिए हाई स्कूल है, किसी के लिए इंटर है, किसी के लिए शायद 8वीं भी होगा। इस तरीके से क्या आपके अध्यात्म में भी इस तरीके के पाठ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए एक ऐसा दायरा होता है? देखिए, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और ये आजकल के युग के लिए बहुत ही लाज़मी प्रश्न है। क्या हो रखा है कि आजकल के ज़माने में हर कोई धोती कुर्ता पहन कर के बैठा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन शास्त्र कहता है कि विप्र प्रसादा धरणी धरोहम विप्र प्रसादा कमला बरोहम विप्र प्रसादा अजिताजितोहम विप्र प्रसादा मम राम नामम। कहते हैं कि जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कार द्विजुच्यते। जन्म से ब्राह्मण जरूर होते हैं, लेकिन जन्म से ब्राह्मण होने के बाद संस्काराद विजुच्यते। यज्ञ अनुष्ठान करवाने की परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको कि यज्ञ अनुष्ठान करवाने का भागीदार, अनुष्ठान करने का योग्य कौन है? पहले ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के बाद जब वो 16 संस्कारों को से जब वो गुजरता है, चलता है, उसके बाद वो द्विज बनता है, जिसमें जनेऊ संस्कार 11वां संस्कार बताया गया है। तो इन संस्कारों को जब वो करता है, ग्रहण करता है, तब उसे द्विज बताया गया है। और जब वो विद्या अध्ययन करता है और 4 वेदों को, ग्रंथों को, पुराणों को, उपनिषदों को जब वो पढ़ता है, तो तब जाकर के वो विप्र होता है और विप्र ही यज्ञ अनुष्ठान करवाने का अधिकारी होता है। अन्यथा यज्ञ अनुष्ठान करवाने का अधिकारी कोई दूसरा नहीं है। तमाम सारी आपने चर्चा में सुना है और खास तौर पे जिन लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि भगवाधारी बन जाओ और किसी के भी एक कमाई का साधन बन जाओ, तो शायद पंडित जी, क्योंकि अक्सर लोग जब आप इस तरीके का भगवाधारी वस्त्र पहनते हैं या माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, तो लोग सम्मान करते हैं, आस्था भी व्यक्त करते हैं। और कुछ लोग हैं जो आपकी इस वेशभूषा में मिसयूज कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ कमाई का साधन बनाया हुआ है। फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई फिर वो पंडित को अगर कोई नहीं मानता है, तो फिर तो कद्र तो ज्ञान की होनी चाहिए ना। ऐसे पंडितों के लिए आपको लगता है कि उनके लिए भी उनका ही जो ये चोला पहना हुआ है वो हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, तुलसीदास जी ने रामायण में बड़ा सुंदर एक चौपाई लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस कर्म सो तस फल चाखा। जो आदमी जैसा बीज बोता है, जैसा कर्म करता है, उससे वैसा ही फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वाभिपद्यते। व्यक्ति अपने कर्मों से आया है और कर्मों से ही जाना है। कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति उचित अनुचित को ना देख करके ऐसा करता है, तो मैं कहता हूं कि वो अपने आप तो स्वयं तो नरकगामी है, लेकिन वो अपने परिवार को भी नरक ही पहुंचाता है। वो एक पीढ़ी नहीं, शास्त्र कहता है 7 सप्त पीढ़ी उसकी नरक जाती है, जो अपने आप ऐसा गलत करता है और गलत देखता है, शास्त्र कहता है। बिल्कुल।
किसी भी आध्यात्मिक स्थान पर जाने से पहले, क्योंकि आजकल बड़े चर्चा में ये मुद्दा चल रहा है, केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, एक ट्रेंड चल चुका है इस डिजिटल युग में सेल्फी को लेकर। और कुछ वीडियो वायरल भी हुए हैं केदारनाथ के, जिन्होंने कहा है कि यहाँ का जो वाद्य यंत्र है, यहाँ की जो धुन है वो अलग है। बाहर से आए हुए लोग अगर आस्था से आते तो स्वागत है, लेकिन अगर ढोंग कर रहे हैं, एक सेल्फी तक खिंचवाने के लिए आ रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप क्या मानते हैं, आस्था से होना है या फिर सेल्फी के लिए आना है धार्मिक स्थल पर? देखिए, हमने धर्म क्षेत्रों को जो है, एक धर्म क्षेत्र नहीं, हमने जो एक धर्म क्षेत्र जहाँ मंदिर वगैरह हैं, हम मंदिर इसलिए नहीं जाते कि हमने भगवान की सेवा करनी है, भगवान की पूजा करनी है, हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो जाए। आजकल तो मैं आपको बताऊं, हमारे गुरुजी कहते हैं वृंदावन के कि हमारी भक्ति कैसी हो गई है, हमारी भक्ति जो है दिखावा ज्यादा हो गया है, दिखावा ज्यादा हो गया है। दिखावा कैसे होगा? बोले हम चप्पल वहां उतारेंगे जहां से चप्पल भी दिखे और भगवान के दर्शन भी हो। और फिर क्या कहते हैं? बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो। बोले माता तुम भगवान है और पिता क्या है? चप्पल है। चप्पल है। हमारी जो भावनाएं जो है ना, आहत इन्हीं चीजों से होती है। जब हमारी जो भक्ति है, मनमुखी भक्ति जब हो जाती है, तो ये मनमुखी जो भक्ति है, ये भक्ति व्यक्ति को गंवाती है। कहने का तात्पर्य कि धर्म क्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र नहीं रहा। अधिकतर हम लोगों ने देखा है, लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के लोग दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। मंदिर जाएंगे, मंदिर में माथा बाद में टेकेंगे, कहेंगे भाई सेल्फी खींच लो, एक फोटो खींच लो। बिल्कुल। ये भावनाएं जब हमारे हृदय में जब होगी, तो इससे ना तो परमात्मा मिलते हैं और ना ही हमारा कल्याण होगा। धन्यवाद पंडित जी, आप चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत तो बहुत आपने धन्यवाद। सुनी, तमाम सारा जिक्र किया है। कहीं सारे जो चोला पहन के अपनी पंडिताई चला रहे हैं, उनको शायद पसंद भी ना आए, लेकिन सच कड़वा होता है, उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे फिर लौटेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।